नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिहार जेडीयू के 20 नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, मंत्री लेसी सिंह, मदन सहनी, अशोक चौधरी सहित कई विधायक और एमपी भी चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि दिल्ली में जेडीयू ने बुराड़ी से एक उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है और उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए ये दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी जेडीयू ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और इस चुनाव प्रचार के लिए जो चेहरे हैं वो भी अब सामने आ चुके हैं, जिसमें नीतीश कुमार है, खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है, संजय झा हैं, मंत्री लेसी सिंह है, मदन सहनी, अशोक चौधरी सहित कई विधायक और एमपी लगातार चुनावी मोड में आपको दिखाई देंगे। तो देखिए, बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं और जेडीयू पूरी ताकत अपनी तरफ से झोंकेगा। और कई बार के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला है कि अपना एक्सटेंशन जेडीयू चाहता है कि उसका विस्तार दूसरे राज्यों में भी हो। हालांकि बहुत सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन इसके बावजूद लगातार नीतीश कुमार की रणनीति, जेडीयू की रणनीति दिखाई देती है कि कैसे बाकी जो राज्य हैं वहां भी जेडीयू की जो मजबूती है वो बढ़े। हालांकि सीटों की संख्या भले कम हो, लेकिन जरूर चुनाव कई राज्यों में लड़ा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने तीसरे चरण की प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय आएंगे। सीएम नीतीश इस दौरान विकास कार्यों का जायजा लेंगे और साथ ही इस यात्रा के तहत वो 650 करोड़ से बनी 630 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन योजनाओं में सबसे प्रमुख है मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल, जो कि 16 साल की देरी और राजनीतिक अड़चनों के बाद अब जाकर जनता को समर्पित होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मटिहानी प्रखंड के पसपूरा के पास रिंग बांध का भी निरीक्षण करेंगे। तो आज सीएम नीतीश कुमार का ये प्रगति यात्रा के दौरान वो मंझौल अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, मटिहानी रिंग बांध का निरीक्षण भी करेंगे। और पटना से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीपीएससी 17वीं पीटी से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पीटी परीक्षा का फाइनल आंसर की जो है वो जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थी रिजल्ट से पहले अंतिम रूप से आंसर का मिलान कर सकेंगे। 25 जनवरी तक हर हाल में पीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट की तैयारी में आयोग तेजी से जुटा हुआ है। परीक्षा और पुनर्परीक्षा का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। न्यूज 18 ने पहले ये खबर दिखाई थी और इस खबर पर मुहर भी लग रही है। 25 जनवरी तक पीटी का रिजल्ट जारी होगा। बिहार में फिर होगी बम्पर बहाली। बिहार में फिर नौकरियों की बहार है। सम्राट चौधरी का एक्स पर पोस्ट आया है और पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। शिक्षक भर्ती की नई सौगात लेकर आ रही है सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होनी है। टीआरई 3 में खाली रह गए पद भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि 21,300 से ज्यादा पदों पर इस बार शिक्षकों की बहाली होने वाली है। 75,000 स्कूलों में 7 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और इसकी योजना बनाई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया है कि आने वाले वक्त में फिर से जो नौकरियों की बहार आने वाली है और बिहार में फिर 80,000 शिक्षकों को मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। शिक्षक भर्ती की नई सौगात लेकर आ रही है सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। तो सम्राट चौधरी का ये पोस्ट और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षकों के लिए सौगात लाई है। जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। टीआरई में खाली रह गए जो पद है उसे भी भरा जाएगा और इसके साथ ही 75,000 स्कूलों में 7 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां आज राहुल गांधी पटना आएंगे।
नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहला ये बिहार दौरा होगा। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। राहुल गांधी सदाकत आश्रम में कांग्रेसियों से मिलेंगे। दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हैं, तो राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। आज पटना पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी, संवाद होगा और इसके साथ साथ बिहार की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी सदाकत आश्रम में कांग्रेसियों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत अब तेज हो गई है। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान ने कांग्रेस के हाई जोश पर पानी फेर दिया। आखिर अशोक चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी शनिवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राहुल सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को 2025 चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत हाई है। मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी के दौरे पर बड़ा बयान दिया। अशोक चौधरी ने कहा, राहुल गांधी आरजेडी के भरोसे बिहार की सियासत करते हैं। कांग्रेस के पास बिहार में अपना कुछ भी नहीं है। लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे, इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इम्पैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पर अशोक चौधरी के बयान से सियासत सुलग गई है। कांग्रेस ने अशोक चौधरी को गद्दार बताया, तो आरजेडी ने भी अशोक चौधरी के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने अशोक चौधरी के बयान को सही ठहराया है। पार्टी में पद पाने वाले या पद के साथ साथ सब कुछ पाने वाले लोग जब किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो हिंदी में उसको गद्दार शब्द कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ की गद्दारी की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी गद्दारी भी वो वहाँ से करेंगे। एक बार जब आदमी का चरित्र जैसा बन जाता है वो वैसा ही काम करता है। लालू यादव जी ने एक पॉलिटिकल प्लानिंग के तहत कांग्रेस को अपने ऊपर परजीवी बना दिया। राहुल गांधी के आने से कुछ उम्मीद जगी थी कांग्रेसियों में, पर अशोक चौधरी जी ने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी जी पूरे तरीके से विफल रहे। जिस मुख्यमंत्री ने आपको जगह दी, उनके साथ अपने मंत्रिमंडल में आपको मंत्री बनाया, उनके साथ रहकर धोखा देने की आदत आप में है, आपके जहन में है, आपका फितरत है साथ रहकर उनको काटने की। नहीं तो लोकसभा चुनाव में है तो जनता दल में और बच्चों को लड़ाते हैं किसी और पार्टी से। ये भी सियासी सच्चाई है कि कांग्रेस पिछले कई दशकों से बिहार में सहारे की राजनीति कर रही है। कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। कांग्रेस का संगठन भी बिहार में बेहद कमजोर है। अब अशोक चौधरी ने जब ये हकीकत बयां कर दी है तो बिहार में सियासी शोले भड़क उठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बहुत दिनों बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि उनके पिता ने बिहार के अच्छे काम किए। निशांत ने जनता से सीएम नीतीश को जिताने की अपील भी की। निशांत कुमार निशांत बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन बिहार के सबसे प्रभावी नेता के बेटे निशांत कभी राजनीति पर बात नहीं करते। अच्छा, देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। राजनीति पर हमेशा शांत रहने वाले निशांत ने शायद पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने पिता के लिए तारीफ के शब्द कहे। बख्तियारपुर में हुई राजकीय सम्मान समारोह में शामिल होने गए निशांत ने कहा कि उनके पिता ने अच्छा काम किया है, इसका इन्हें इनाम मिलना चाहिए। चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? निशांत कुमार के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने समर्थन किया है। निशांत जी ने यह भी बिल्कुल सही कहा कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में
उनके पिताजी ने काफी काम किया और अभी कर भी रहे। वहीं निशांत कुमार के बयान के पीछे कांग्रेस को कुछ और ही नजर आ रहा है। हमें ये लगता है कि बेटा को प्रोजेक्ट करने का एक नया तरीका जेडीयू ने अपनाया है कि बेटा पिता को प्रोजेक्ट करे या पिता पुत्र को प्रोजेक्ट करे। आज जबकि क्षेत्रीय पार्टियों पर परिवारवाद हावी है, ऐसे दौर में भी सीएम नीतीश कुमार के बेटे का राजनीति से दूर रहना अपने आप में बड़ी बात है। यही वजह है कि निशांत जब भी कुछ बोलते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। न्यूज़ 18 के बाढ़ से अनिरुद्ध और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में 5 पांडव तैयार हैं। दिलीप जायसवाल के बयान पर बयानबाजी का नया दौर तेज हो गया है। बिहार की सियासी लड़ाई कौरव पांडव तक आई। हमारे 5 दल के सभी कार्यकर्ता पांडव के तरह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि बिहार में 5 पांडव तैयार हैं। हमारे 5 दल के सभी कार्यकर्ता पांडव के तरह बिहार के विकास करने के लिए, बिहार को न्याय के साथ आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे कूच कर चुका है। दिलीप जायसवाल ने बिहार एनडीए में शामिल 5 दलों को पांडव कहा। ऐसे में ये बहस तेज हो गई है कि वो फिर कौरव किसे मानते हैं। दिलीप जायसवाल के 5 पांडव वाले बयान पर जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी ने खुद सवाल के जरिए ही जवाब दिया। सुन लीजिए। पिछले बार कितने दल थे? पिछले बार कितने दल थे? कौन कौन थे? शुक्रिया, थैंक यू। पिछले बार भी तो 5 ही थे। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुके हैं। खासकर एनडीए में शामिल दलों ने तो साथ में कार्यकर्ता सम्मेलन भी शुरू कर दिया है। और अब तो दिलीप जायसवाल ने ये कहकर कि 5 पांडव तैयार हैं, 2025 चुनाव के लिए तस्वीर साफ कर दी है और सियासी बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए शिवहर से राकेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। एनडीए के नेता हर जिले में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। हर मंच से एक ही नारा दिया जा रहा है कि अगर एनडीए एक है तो सेफ है, जिस पर विपक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। एनडीए एक है तो हम लोग सब सेफ हैं। एक है तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए इस नारे की गूंज अब बिहार में भी खूब सुनाई दे रही है। एनडीए के 5 दलों ने संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू कर दिया है और हर एक सम्मेलन में यही नारा सुनाई दे रहा है, एक हैं तो सेफ हैं। तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता को सिर्फ बोल रहे हैं, युद्ध शुरू हो चुका है, सेना तैयार है। अब कोई 5 दल अलग अलग नहीं है, एनडीए का सब एक दल है और एक कार्यकर्ता है। अब हमारा दल अलग नहीं है, 5 दल एक है। एनडीए एक है तो हम लोग सब सेफ हैं। एनडीए की ओर से दिए जा रहे एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर विपक्षी दलों के नेता तंज कसते हुए एनडीए की एकता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। या अपने सेफ्टी के लिए एक हो रहे हैं, अगर एक नहीं रहेंगे तो भंटा फूट जाएगा। एनडीए की एकता पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा। चिराग ने कहा कि 5 दलों का एनडीए विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसी से तेजस्वी यादव घबरा गए हैं। जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में एनडीए आगे बढ़ रहा है, इस बात की घबराहट मेरे छोटे भाई के मन में है और ये स्वाभाविक भी है। भले ही बिहार विधानसभा के चुनाव में 6 से 7 महीनों की देरी हो, एनडीए की ओर से चुनाव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है और लोगों के बीच एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सासाराम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बिहार में डीके टैक्स या सुपर सीएम जैसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी को कोई बात कोड से नहीं स्पष्ट बोलना चाहिए। कोई बात प्रमाण के साथ किसी को बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को बगैर कोई प्रमाण के इस तरह के सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। और उनके बारे में तो अनेकों प्रमाण सरकार के पास है। वे लोग बोलते हैं कि शीशे के घर में खड़े हैं और शीशे पर ढेला फेंक रहे हैं। जो नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाले को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर के व्यक्तिगत हमले के बाद सियासत तेज है। मंत्री मदन सहनी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए पीके का मानसिक संतुलन खराब होने की बात कही। सीएम नीतीश पूरे बिहार में प्रगति यात्रा पर निकलकर योजनाओं को देख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा कि राहुल के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनशन पर रहे हैं ना, तो उनका अपना संतुलन खराब हो गया है। जो मुख्यमंत्री पूरा बिहार का प्रगति यात्रा में निकल रहे हैं और जिला में जाकर के सभी तरह का योजनाओं को देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा घोषणा कर रहे हैं और घोषणा को फिर जमीनी स्तर पर उतार रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब उनके बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उनका अब अपना का संतुलन खराब हो गया है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी पार्टी की सियासी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मधेपुरा में एक कार्यक्रम में पहुंचे मुकेश सहनी ने सभी से आने वाले पीढ़ियों को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर मैं आज समझौता कर लूं तो कल मैं मंत्री बन सकता हूं। रोक रहा था, वो आपको रोकना चाहता है। मुझे तो आज समझौता कर ले तो कल भारत सरकार में मंत्री बना देंगे हमको। जो हमारे इधर बैग उठाता था, पार्टी में काम करता था, जिसको राजनीति में हम लाए, उसको आज भारत सरकार में मंत्री बना दिया, इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी को खत्म करना है। उनको कोई लड़ने वाला आदमी नहीं चाहिए, उनको गुलाम चाहिए। जिनको 2020 में हमने हरी सहनी को टिकट दिया, आज उसको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया। बिहार विधानसभा में देश भर के पीठासीन पदाधिकारी का 2 दिवसीय सम्मेलन होने वाला है, जिसे लेकर विधानसभा में बड़ी तैयारी चल रही है। 20 और 21 जनवरी को होने वाले सम्मेलन में लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर के साथ साथ देश भर के विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर के साथ साथ अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। 19 नवंबर को लोग पटना पहुंचेंगे और होटल मौर्या में सभी सचिवों की बैठक होगी। इस कार्यक्रम में बिहार के विधायक और विधान पार्षद भी शामिल होंगे। लेकिन स्वाभाविक है, 20-21 को प्रेसिडिंग अफसर का सम्मेलन है, देश भर से लोग आ रहे हैं और बिहार वैसे अतिथि देवो भव की भावना को स्वीकार करता है। लेकिन ये 85वां कार्यक्रम यहाँ होने वाला है यहाँ, और ये 82 के बाद होने वाला है। मैंने 43 साल के बाद बिहार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सब सम्मेलनों में अनेक प्रकार की चर्चा होती है, अलग अलग विषय हैं। अभी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम संविधान का, तो उसके संदर्भ में चर्चा इस सत्र में होगा। और इसी बीच अरवल से बड़ी खबर आ रही है, जहां दरोगा को जान से मारने की कोशिश की गई है। बालू माफिया ने पुलिस पर हमला किया। टाउन थाना के दरोगा घायल हो गए हैं और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अरवल प्रसादी इंग्लिश बाजार की यह घटना बताई जा रही है। आपको बड़ी खबर इस वक्त अरवल से बता रहे हैं, जहां दरोगा को जान से मारने की कोशिश की गई है। बालू माफिया ने पुलिस पर हमला किया, जिस वजह से दरोगा घायल हो गए और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रसादी इंग्लिश बाजार की यह घटना बताई जा रही है। अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त भी कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको अरवल से बता रहे हैं, जहां दरोगा को जान से मारने की कोशिश की गई है। अपराधियों का तांडव इन दिनों जारी है। बालू माफिया ने पुलिस पर हमला किया है और इस वजह से दरोगा घायल हो गए हैं, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। टाउन थाना के दरोगा घायल हुए हैं, पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त बालू माफियाओं ने कर दिया है। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद निजी कार्यक्रम में रांची पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक किया और झारखंड की तारीफ करते हुए कहा कि धुसका बर्रा खाइए, झारखंड में रह जाइए। भैया सामने से सोनू सूद का
आगमन हुआ है एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सोनू सूद पहुंचे। देख सकते हैं कि राजकीय सर एक छोटा भैया सामने से राजधानी रांची में भैया सामने से सोनू सूद का आगमन हुआ फिल्म आई है, किस तरीके से उस फिल्म को झारखंड के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? साइबर क्राइम पर है और आपको पता है कि साइबर क्राइम झारखंड से काफ़ी शुरू होता है, तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि आम जनता को कितना मुश्किल होता है साइबर क्राइम से। सो प्लीज़ मत कीजिए और लोगों को चौकन्ना करना बड़ा ज़रूरी है। झारखंड आप आए, कैसा लगा झारखंड सर? झारखंड अपना शहर है, सब भाई लोग हैं हमारे, बहुत दिल से प्यार है झारखंड वालों से, यही दिल से बोलता हूं बस हमेशा खुश रहे झारखंड। आपने स्टेज से ये भी कहा कि उसका वर्रा खाएंगे, एक बार न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए भी सर। हाँ, उसका वर्रा खाइए, झारखंड में रह जाइए। बिल्कुल, हमारे साथ सोनू सूद जी थे जो निजी कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि ढूसका वर्रा खाइए और रांची में रह जाइए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत पटना यातायात पुलिस पटना वासियों को पिछले एक सप्ताह से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने का काम कर रही है। कार्यक्रम के समापन बाइक रैली के जरिए लोगों को यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और इस दौरान ट्रैफिक एडीजी और एसएसपी ने लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की। सुरक्षा सप्ताह जो है उसी श्रृंखला में ये अंतिम अवसर है जहां बाइक रैली के माध्यम से हम पब्लिक को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना चाहते हैं। उसी उद्देश्य के साथ ये बाइक रैली अभी फ्लैग ऑफ हुई है। पहले भी अपील किया है और फिर से आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि भगवान न करे किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना लापरवाही के कारण से हो जाती है किसी के, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति का लॉस नहीं है जिसकी दुर्घटना हो रही है, पूरे परिवार को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो हमारा अनुरोध पुनः यही है कि आप लोग कानून का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।